नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे ड्यूसफार एग्रोलक्स 50 के बारे में, इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में, जर्मन ट्रैक्टर के बारे में जानेंगे आज की वीडियो में कि इस ट्रैक्टर के अंदर भला कौन कौन सी विशेषताएं आपको मिल जाती हैं, किस तरीके से ये ट्रैक्टर बाकी ट्रैक्टरों से मार्केट में मौजूद अलग है और आपको क्या इस ट्रैक्टर की तरफ जाना चाहिए या नहीं, क्या आपके लिए ये ट्रैक्टर सही है या नहीं। तो उन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। इस ट्रैक्टर के ओवरऑल फीचर्स के बारे में तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में ना आपको इस ट्रैक्टर की जो प्राइस है, जो कीमत है, उसके बारे में भी अवगत कराऊंगा। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस प्राइस के अंदर अगर आप इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हैं तो ऑन रोड खरीद सकते हैं। साथ ही साथ जो ट्रैक्टर की आवाज़ है, जो ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस है, वो भी आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा। इतना ज़्यादा टर्निंग रेडियस या कम टर्निंग रेडियस आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाता है। बाकी शुरुआत हम इसकी दोस्तों फ्रंट से ही करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप इसकी देख पाओगे जो डिज़ाइन है। अब अलग अलग किसानों का इस डिज़ाइन के प्रति अलग अलग एक मिथ रहता है। कुछ किसान भाई कहते हैं इसका जो डिज़ाइन है वो मेंढक की तरह दिखता है, या ये डिज़ाइन हमें अच्छा नहीं लगता, या ऐसा कुछ डिज़ाइन कंपनी ने क्यों बनाया है। तो इसका जवाब मैं आज की वीडियो में आपको देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप देख पाओगे तो इसके अंदर जो हेडलाइट हैं वो हेलोजन बल्ब के साथ में ही हैं और ये डमी कैप दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप एक्सटर्नल हेडलाइट फिटिंग करना चाहते हैं, प्रोजेक्टर हेडलाइट या नॉर्मल हेडलाइट, तो फिटिंग ईजिली कर पाएंगे। ये ड्यूसफार का लोगो आपको फ्रंट में मिल जाता है। आगे कोई जाली यहाँ पर नहीं है। ये इसका बटन है इसके बोनट को खोलने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाली प्लेस की गई है, यहाँ पर जाली है पूरी और यहाँ पर जाली। इसका जो एयर वेंटिलेशन सिस्टम है या इसका अगर कूलिंग सिस्टम की बात करूँ तो वो किस तरीके से वर्क करता है, वो इस तरीके से वर्क करता है कि ये सीधी जो एयर है वो इसके अंदर जाती है। इसका जो बोनेट है उसकी शेप इस तरीके से है, जब वो एयर इसके अंदर जाती है वो पूरे इंजन के चारों तरफ घूम करके तब यहाँ से वो बाहर आती है। तो इसीलिए इसका जो डिज़ाइन है वो ऐसा बनाया गया है, मार्केट में मौजूद सबसे अलग इसीलिए बनाया गया है। जो कूलिंग सिस्टम है, सबके अंदर कूलिंग सिस्टम वर्क करता है, लेकिन इसका खास इसलिए है कि इसका कूलिंग सिस्टम इतना ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, आपका ट्रैक्टर कभी ओवरहीट होता ही नहीं है। रेगुलर आप ट्रैक्टर को 12-14 घंटे भी चला लें तो आपको ट्रैक्टर को बंद करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसका डिज़ाइन इस तरीके का बनाया गया है। फ्रंट एक्सल आप इसका देखोगे SDF का खुद का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ इन हाउस प्रोडक्शन जो है इसका फ्रंट एक्सल आपको मिल जाता है। इसके अंदर सिंगल जैक आपको दोनों तरफ मिलेंगे, इस तरफ भी मिलेगा और उस तरफ भी आपको सिंगल जैक। तो इसके अंदर सिंगल जैक दिए गए हैं। आगे आपको टाई रोड दी गई है। स्टीयरिंग इतना ज़बरदस्त तरीके से इसका काम करता है, इतना स्मूथ स्टीयरिंग वर्क करता है और ये इसलिए दिए गए हैं दोनों तरफ अलग अलग जैक और आगे टाई रोड, ताकि स्टीयरिंग बिल्कुल बैलेंस चले। कभी भी आपको इसके स्टीयरिंग में बबलिंग वाली या हाई स्पीडिंग अगर आप ट्रैक्टर के साथ कर रहे हैं तो वो दिक्कत ना आए, हल्का भी डिसबैलेंस वाली दिक्कत ना आए, इसीलिए ऐसा कुछ सिस्टम इस ट्रैक्टर के अंदर दिया गया है इसके स्टीयरिंग के अंदर। अगली चीज़ आ जाती है इसका फ्रंट एक्सल जो है वो प्लेनेटरी ड्राइव के साथ में दिया गया है और पूरी तरीके से सील्ड है। गारे में चलाएंगे, कीचड़ में चलाएंगे, पडलिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, फ्रंट एक्सल आपका उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इसकी जो एयर इसके अंदर बन जाती है, इकट्ठा हो जाती है, उसको बाहर निकालने के लिए ऑटोमेटिक है, आपको कुछ नहीं करना। तो ये इसलिए यहाँ पर इस तरीके का जो ये नोजल टाइप आपको दिख रहा है ये इसलिए दिया गया है। बाकी अगर बात करूंगा तो बाहर की तरफ आप दिखाएं, नीट एंड क्लीन। बाहर की तरफ जो व्हील है वो नीट एंड क्लीन मिल जाता है, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव का मैकेनिज्म ही इसके अंदर इतना जबरदस्त दिया गया है कि आपको बाहर कुछ दिखेगा ही नहीं। जैसे पिछला रिम है सेम रिम आपको अगला दिखेगा, सिंपल फिट हुआ। तो ये कुछ सिस्टम है। बाकी ट्रैक्टर पिछले 2 सालों से आपका इंडिया के अंदर 4 व्हील ड्राइव का पहला विजेता रह चुका है। इसका जो 4 व्हील ड्राइव का मैकेनिज्म है वो इन हाउस प्रोडक्शन के अंदर आता है और इतना ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आपको यार यहाँ पर रोड ही नहीं दिखती, 4 व्हील ड्राइव की रोड ही नहीं दिखती। प्रॉपर कटिंग सेक्शन इंजन के अंदर, गियरबॉक्स के अंदर दिया गया है और ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर तो इफेक्ट पड़ता ही नहीं। साथ ही साथ ऐसा लगता नहीं कि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ये है भी वाकई में या अलग से ऐसे ही फिट करा लिए टायर। तो इतना ज़बरदस्त तरीके से फिटिंग किया गया है। बाकी ये आपको एक रोड सी दिख रही होगी, ये अगर आप देख पा रहे होंगे ये रोड सी दिख रही होगी। अब ये रोड किस लिए है? ये रोड सभी ट्रैक्टरों में नहीं दिखेगी आपको, केवल इसी में दिखेगी। 4 टायर वाला व्हीकल है, कोई भी व्हीकल हो उसके अंदर डिफरेंशियल होता है, बिना डिफरेंशियल के आप नहीं चला सकते, लेकिन इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक है। जब आप इस पैडल को, यहाँ पर जो पैडल आपको ये दिख रहा है, इस पैडल को प्रेस करते हो तो इसका चारों टायर डिफरेंशियल लॉक की मदद से लॉक हो जाते हैं और चारों टायर एक साथ वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, जो इस ट्रैक्टर के अलावा किसी भी ट्रैक्टर में आपको डिफरेंशियल लॉक नहीं मिलता। डिफरेंशियल मिलता है लेकिन लॉक नहीं मिलता। इसका बेनिफिट होता ये है, जब आपका ट्रैक्टर लोड के ऊपर खेत में चल रहा है या कीचड़ वगैरह में चल रहा है तो जैसे उसके टायर्स के ऊपर लोड आएगा तो आपका वो टायर वहीं पर रुक जाएगा जिसके ऊपर लोड होगा और जो टायर फ्री होगा वो बिल्कुल आपका घूमता रहेगा।
तो वहाँ पर जब आप डिफरेंशियल लॉक को प्रेस करोगे तो भले ही आपके तीनों टायर फ्री हैं, मान लीजिए इस टायर के ऊपर पूरा लोड आया हुआ है, ये टायर पूरा ज़मीन से पकड़ बना रखी है, तो यही टायर आपके ट्रैक्टर को बाहर निकाल देगा उस कीचड़ से या उस दलदली मिट्टी से। तो ये इस तरीके से काम करेगा इसका जो डिफरेंशियल लॉक है। बाकी जो ब्रेक्स हैं वो इसके अंदर आपको ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक तो मिलते हैं, साथ ही साथ पावर ब्रेक मिल जाते हैं और बड़ा पहले से मिल जाते हैं। 2000 से भी पहले से इसके अंदर इस तरीके के जो ब्रेक्स हैं टैंडम सिलेंडर के साथ में वो आते हैं। कोई रोड नहीं जाती, कुछ एडजस्ट नहीं करना होता आपको, लाइफ लॉन्ग आपके जो ब्रेक हैं वो ऐसे ही वर्क करते हैं। मोस्टली ट्रैक्टर्स में होता ये है, जब आप इस ब्रेक को ज़्यादा प्रेस किए जाते हो, यानी कि इधर ही घुमाता है किसान ज़्यादातर, तो ये ब्रेक कम आने लगता है, ये ज़्यादा आने लगता है। जब हाईवे पे लेके जाते हैं ट्रैक्टर को, जब ब्रेक आप सडनली प्रेस कर देते हो तो आपका एक टायर सडनली रुक जाता है और एक आपका घूमता रहता है, क्योंकि वो ब्रेक आपका कम आ रहा था, आपने राइट ही घुमाया था। तो ऐसी स्थिति में ट्रैक्टर आपका अगर हाई स्पीड में है तो पूरा उठ करके ऐसे रखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अंदर सेल्फ इक्वलाइजिंग है, दोनों ब्रेक सेम आएंगे, चाहे आप इसको ही प्रेस कर रहे हो लाइफ लॉन्ग या इसको ही प्रेस कर रहे हो, लेकिन ब्रेक आपके सेम आएंगे। यानी कि अगर आप इतना दबाओगे तो दोनों ब्रेक लगेंगे, ट्रैक्टर आपका स्टेबल रहेगा, वो इधर उधर भागेगा नहीं। तो इसलिए ऐसा कुछ सिस्टम इसके अंदर दिया जाता है। लाइफ लॉन्ग आपको एडजस्ट करने की जरूरत इसको नहीं पड़ती है और ब्रेक बहुत ज़्यादा कमाल के और ज़बरदस्त इस ट्रैक्टर के अंदर आते हैं। अब बात कर लेता हूँ इसके साइड प्रोफाइल की। तो इस तरीके का लुक है, ड्यूसवार की ब्रांडिंग है, एग्रोलक्स 50 की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको। बोनेट को खोल लेते हैं इसके, तो यहाँ से बोनेट ये हो गया अनलॉक, टक की आवाज आप लोगों ने सुनी और हल्का सा आपको इसको ऊपर प्रेस करना है, बोनेट ऊपर ऑटोमेटिकली चला गया। डुअल गैस स्टड यहाँ पर लगा दी गई हैं, ये हीट प्रोटेक्टर लगा दिया गया है। इंजन की गर्माहट से इसका जो पेंट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए यहाँ पर ये जो हीट प्रोटेक्टर है वो लगाया गया है। ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का चोकिंग सेंसर के साथ में एयर क्लीनर इसके अंदर दिया गया है। एमरॉन की बैटरी इसके अंदर दी गई है, 65 एम्पियर की एमरॉन की बैटरी आगे ही फिटिंग की गई है। इसके फ्रंट चूल्हे के अंदर उस तरीके का डिजाइन दिया गया है। रेडिएटर एल्यूमिनियम का दिया गया है, इसके अंदर कूलेंट के लिए कंटेनर है। ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ में आता है। आपके रेडिएटर में जब कूलेंट इसके अंदर डला हुआ है वो कम हो जाता है तो इसको ऑटो फिल करने का काम इसका होता है। या आपको इसके अंदर कोई पंप नहीं दिखता। इंजन सबसे अलग है, एसडीएफ का खुद का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ पेटेंट इंजन है, इसके अंदर आता है। किसी कंपनी से अलग से कोई पार्ट ड्यूसफार नहीं लेता है या एसडीएफ सामने ड्यूसफार आपका नहीं लेता है। गवर्नर पंप इसके अंदर आता है, गवर्नर पंप सिस्टम आता है इसके अंदर, जो कि उन सभी पंप से अलग तरीके से काम करता है। मात्र आपका 1600 से 1700 आरपीएम पर ही मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम पावर ये जो इंजन है वो प्रोड्यूस कर देता है इस गवर्नर पंप की वजह से। और सिंगल आपको इंजेक्टर और यहाँ पर ये नोजल टाइप दिख रही होंगी। तो मेंटेनेंस वाली दिक्कत इन फ्यूचर आती है तो आप उसी पंप उसी पिस्टन में मेंटेनेंस करा सकते हो, आपको पूरा पंप या पूरा वो सिस्टम खोलने की जरूरत नहीं पड़ती इस ट्रैक्टर के अंदर। तो ऐसा कुछ सिस्टम दिया रहता है। बाकी ऑयल जेट्स लगाए गए हैं पिस्टन के ऊपर, जिससे कि जो इंजन की लाइफ है वो लाइफ लॉन्ग बनी रहे, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। इंजन के अंदर जो इंजन ऑयल है वो अगर कम हो भी जाता है तो उस कम इंजन ऑयल के ऊपर भी ट्रैक्टर आपका सेम वर्क करेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हम ट्रैक्टर को ढलाई पर चढ़ा रहे होते हैं तो क्या होता है, जो इंजन ऑयल है वो पीछे आ जाता है, जो आगे वाली पिस्टन है उसको इंजन ऑयल प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता, लुब्रिकेशन हो नहीं पाती, तो आपकी पिस्टन जो है ना उसकी लाइफ कम हो जाती है एक पिस्टन की। लेकिन इसके अंदर ऑयल जेट्स लगाए गए हैं, आपका चाहे 2 लीटर या 4 लीटर उसके अंदर इंजन ऑयल रह गया है और आप कितनी ही चढ़ाई पर लेकर जा रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, लुब्रिकेशन प्रॉपर तरीके से उसका हो पाएगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। इसके अंदर 50 हॉर्स पावर का 3000 सीसी का जो इंजन है एसडीएफ का खुद का मैन्युफैक्चर किया हुआ वो मिल जाता है। डीजल टैंक की तरफ चलता हूँ, हर एक जगह पर प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है। डीजल टैंक इसके अंदर आपको अराउंड 50 से 55 लीटर का फाइबर का डीजल टैंक मिल जाता है। मोस्टली ट्रैक्टर्स में क्या होता है या ज़्यादातर ट्रैक्टर्स में यही होता है कि डीजल टैंक लेने के लिए यहाँ से आपको एक कैप दिखता है, वहाँ से नोजल जाती हुई दिख जाती हैं, नलियाँ जाती हुई दिख जाती हैं, वो फिल्टर से कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अलग है, इसके अंदर जो पाइप हैं इसके अंदर डीजल टैंक के वो इस तरीके से दिए गए हैं, वो डीजल ऊपर की तरफ को उठाता है उसके अंदर, यानी कि नीचे जो कचरा है या पानी है डीजल टैंक के अंदर वो नीचे ही रह जाता है और ये साफ़ डीजल उठाता है। उसके बाद भी उसको यहाँ पर फिल्टर किया जाता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम इसके अंदर दिया गया है इसके डीजल टैंक के अंदर भी, जो कि सबसे अलग और सबसे यूनिक है। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, चाहे आपके ट्रैक्टर के अंदर डीजल खत्म हो जाए, आपको बार बार पंप नहीं मारना, आपका ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा है बंद हो रहा है वो नहीं करना। ये सिंगल यहाँ पर एक आपको ये चीज़ दिख रही होगी, इसको आपको यहाँ पर इस तरीके से 1-2 बार आपको इसको प्रेस कर दोगे, छोड़ दोगे, ट्रैक्टर आपका इजीली स्टार्ट हो जाएगा। आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके ट्रैक्टर में डीजल ख़त्म भी हो जाता है तो। बाकी इस तरफ अगर आप आएंगे तो एक और चीज़ दिखाऊंगा, ये आप देख रहे होंगे, ये ड्रेन कैप है, ये पीतल का दिया हुआ है, एलन की वाला बोल्ट है। सिंगल एलन की से आप इसको खोलोगे और पूरा डीजल या पूरा कचरा वगैरह जो है उसको इजीली ड्रेन कर दोगे। तो ऐसा कुछ सिस्टम इसके डीजल टैंक के अंदर है, बाकी किसी ट्रैक्टर में नहीं आता। साइलेंसर आप देखो, सिंगल पाइप वाला साइलेंसर है, ऊपर प्रोटेक्टर हैंड आप कह सकते हो, हीट प्रोटेक्टर या हीट गार्ड लगा रखा है और इसका मफलर जो है वो अंदर ही दिया गया है।
तो ऐसा कुछ नीट एंड क्लीन इसका साइलेंसर आपको मिल जाता है, सिंगल फुट स्टेप मिल जाता है, जो पैडल्स हैं वो सस्पेंडेड टाइप मिल जाते हैं, और इसके अंदर आपको जो क्लच है ना वो ये ट्रैक्टर प्रॉपर डबल इंडिपेंडेंट क्लच के साथ में आता है। ये मेन क्लच है, और ये यहाँ पर आपको अगर देख पा रहे होंगे ये पीले कलर का, ये इसका पीटीओ के लिए क्लच है। इसको इंगेज किया आपने, गियर डाला और इसको निकाल दिया, पीटीओ वर्क करना स्टार्ट होगी। मेन क्लच से कोई मतलब नहीं है उसका। तो इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच के साथ में ये जो ट्रैक्टर है आपका वो आता है। पीटीओ की बात अगर जैसे मैं कर रहा हूँ तो इसके अंदर आपको जो पीटीओ है वो डबल मिल जाती है 540 प्लस 750 कि यहाँ पर अगर बात करूँगा ना भाई इसके गियर बॉक्स की, तो इसके अंदर 2 ऑप्शन कंपनी देती है। इसके अंदर आपको सिंक्रोमैस, फुली सिंक्रोमैस गियर बॉक्स आप ले सकते हैं, और कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स आप ले सकते हैं। ये जो वेरिएंट हमारे पास में खड़ा हुआ है ये सिंक्रोमैस गियर बॉक्स और क्रीपर स्पीड वाला वेरिएंट है। क्रीपर स्पीड क्या है वो मैं आपको वीडियो में विद एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि क्रीपर स्पीड है क्या। गियर स्पीड की बात करूंगा, 4 गियर मेन गियर लीवर के ऊपर हैं, एक आपका रिवर्स यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको 3 गियर दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हाई लो मीडियम नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर लो, वी और एस आर है। ठीक है, तो ये आपका लो है, ये आपका हाई है, और ये आपका स्पेशल गियर है। जो क्रीपर गियर है ना वो है ये गियर। ठीक है, इसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा मैं अभी। ये यहाँ पर आप देखो डुअल कंट्रोल है, हाइड्रोलिक इसके डीसी लीवर, पीसी लीवर है। लिफ्ट इसकी कितनी ज़बरदस्त है, स्मार्ट हाइड्रोलिक इसके अंदर दी जाती है कि आप लिफ्ट को ऊपर आपने कर दी, इम्प्लीमेंट पीछे लगा हुआ है, ट्रैक्टर आपने बंद कर दिया, लीवर नीचे डाल दिए, लिफ्ट आपकी वहीं रुकी पड़ी है, नीचे नहीं जाएगी जब तक आप ट्रैक्टर को दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये भी एक इसके अंदर सिस्टम है। बाकी डिफरेंशियल लॉक मैंने आपको दिखा दिया था। और इसके अंदर ब्रेक की बात अगर मैं करूँगा तो जो पैडल्स हैं वो सेपरेट हैं, और ये आपका जो ब्रेक है ये अलग तरीके से वर्क करेगा, यानी कि इस ब्रेक का उससे कोई मतलब नहीं है। इसके लिए मैकेनिकल रोड है और वो पावर ब्रेक हैं। अगर आपका बाई चांस कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि वो ब्रेक ना वर्क कर रहे हो तो ये ब्रेक आपका वर्क करेगा। ऐसा किसी ट्रैक्टर में आपको सिस्टम मैकेनिज्म नहीं दिया रहता जो इसके अंदर ये सिस्टम दिया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर ये कि स्पेशल क्रीपर गियर काम किस तरीके से करता है। सबसे पहली चीज़ तो आपको मैं ट्रैक्टर की जो आवाज़ है वो सुनवाने की कोशिश करूँगा। ट्रैक्टर को मैं न्यूट्रल यहाँ पर कर लेता हूँ, ये न्यूट्रल हो गया, और मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट है इसके अंदर, और इसके अंदर यहाँ पर आप स्टीयरिंग का टर्निंग रेडियस चेक कर पाएंगे। ये देखो स्टीयरिंग के अंदर जो टर्निंग रेडियस है वो भी ज़बरदस्त दिया गया है, और अपने सेगमेंट में इसके अंदर जो फ्रंट टायर हैं वो सभी ट्रैक्टरों से अलग देखने को मिल जाते हैं। रेडियल टायर इसके अंदर दिए गए हैं 11/20 के। टायर साइज इतना ब्रॉड है किसी ट्रैक्टर में आपको नहीं मिलता 50 HP या 55 HP में भी। तो ये सिस्टम है। बाकी इसके मैं गियर को डालूंगा, यहाँ पर देखो फर्स्ट गियर डाल दिया, और इसको मैंने डाल दिया ये यहाँ पर लो गियर में। ठीक है, तो लो गियर में आपका ट्रैक्टर ये चलने लग गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर ये आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया अब ये स्पेशल गियर में। अब आप ज़रा इसकी स्पीड चेक करना, अब आप इसकी स्पीड चेक करो। मतलब इसका ये है जो क्रीपर स्पीड है ना वो इसके अंदर एक्चुअल क्रीपर स्पीड दी गई है। बाकी ट्रैक्टरों में एक्चुअल क्रीपर स्पीड नहीं दी रहती। क्रीपर स्पीड का एक्चुअल का मतलब क्या है कि कम से कम चाल हमें ट्रैक्टर की मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड भी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाती है। यहीं पर अगर मैं इसको डाल देता हूँ ना यहाँ पर लो में, तो लो की चाल आप देखो, आपको लो की चाल भी इसके आगे ज़्यादा लगने लगेगी। ये आपको लो की चाल दिख रही है, और यहीं पे मैं इसको अगर हाई में डाल दूँ तो ये देखो ये है इसकी हाई की चाल। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। जो क्रीपर गियर है ना वो इसका इस तरीके से काम करता है कि बिल्कुल कम से कम स्पीड आपको ले जाता है। आप कोई भी यंत्र चलाएं इसके साथ ईजिली उसको चला सकते हैं। बाकी इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रेकिंग सिस्टम इसका काम किस तरीके से करता है, और इसके अंदर जो ब्रेक्स हैं वो कितने ज़बरदस्त दिए गए हैं। ये आप देखो, ये हल्का सा प्रेस करूँगा ट्रैक्टर सडनली बिल्कुल जगह पे जो है जाम हो जाता है। ये देखो ब्रेकिंग सिस्टम इतना ज़बरदस्त इसके अंदर दिया गया है कि आप उसको भी जितनी मैं तारीफ़ कर दूं कम है। और तारीफ़ भाइयों उस चीज़ के लिए निकलती है, उस प्रोडक्ट के लिए निकलती है जिसके अंदर वाकई में कुछ काबिलियत होती है या वाकई में कुछ वो अलग होता है। ठीक है, ट्रैक्टर को कर लेता हूँ मैं बंद। तो ये जो सिस्टम है इसका क्रीपर गियर वाला,
या इसके अंदर स्पेशल क्रीपर गियर वाला, वो इस तरीके से इसके अंदर काम करता है। बाकी जो प्लेटफॉर्म है वो आपको ज़रूर कंजेस्टेड सा लगता होगा इसके अंदर, लेकिन कंजेस्टेड नहीं है। वो ड्राइवर के कंफर्ट को देखते हुए डिज़ाइन इसके अंदर किया गया है। बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन जब आप इसको बैठ करके चलाओगे तो सारी जो रीच है लीवर्स की वो बिल्कुल आपके पास ही है। आपको लटकना झुकना नहीं है, बिल्कुल हाथों पर ही दिया रहता है, सारा कंट्रोल आपके हाथों पर ही दिया रहता है। तो आपको लंबे टाइम तक भी ट्रैक्टर को चलाते हैं तो दिक्कत या थकान वगैरह महसूस इसके साथ में नहीं होती। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो ड्यूसफार का मैंने आपको साथ शेयर पहले भी किया हुआ है। जो लोग बताते हैं इसको, जो लंबे टाइम से चला रहे हैं, कि इसके अंदर ऐसा जो प्लेटफॉर्म है वो क्यों दिया गया है। तो मैं कोई हवाबाजी वाली बात आपको नहीं बता रहा, जो जेन्युइन चीज़ है एक्चुअल, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टायर साइज की बात कर लूँगा तो इसके अंदर आपको 11-2-20 के BKT के रेडियल टायर मिल जाते हैं। अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा शानदार और चौड़ाई वाले विड्थ वाले टायर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल जाते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी इसके अंदर जो पीछे के टायर्स हैं वो आपको MRF के ही देखने को मिलेंगे और 14/9/28 यहाँ पर टायर साइज रखा गया है। रिम का कलर चारों का ही सिल्वर रखा गया है। पीछे की तरफ आए आप और मेरे किसान भाइयों को इसका पिछला हिस्सा दिखाने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दिया था, हाई पावर स्मार्ट हाइड्रोलिक का स्टिकर लगा हुआ है इसके अंदर, मैंने आपको बता दिया कि वो क्या है। अगली चीज EP साइक्लिक ड्राइव, प्लेनेटरी ड्राइव, कई नामों से, अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। तो इसके अंदर EP साइक्लिक रिडक्शन या प्लेनेटरी ड्राइव के साथ में आता है। स्ट्रेट टाइप के एक्सल इसके अंदर ये दिए गए हैं, कोई घुमावदार नहीं है या कोई आवाज पिछले हिस्से से नहीं आती। काफी जबरदस्त खिंचाई ट्रैक्टर करता है। डुअल डिस्ट्रीब्यूटर दिए गए हैं, DCV वाल्व बोला जाता है इनको, कपलर भी बोला जाता है, और इनका लीवर यहीं पर दिया गया है। प्रेशर का कोई भी इंप्लीमेंट आप चलाना चाहते हैं इसके साथ में इजीली चला सकते हैं, आपको कोई दिक्कत या परेशानी महसूस नहीं होगी। अलग से फिटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 पॉइंट सेंसिंग के लिए दिए गए हैं। जैसा काम है, जैसा खेत है, जैसा आपका इंप्लीमेंट है, उस तरीके से आप अपनी टॉपलिंग का चयन कर सकते हैं कि आपको किस होल के अंदर टॉपलिंग अपनी डालनी है। बाकी आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं कि आप कौन से इंप्लीमेंट के ऊपर, किस तरीके की मिट्टी के ऊपर, कौन से छेद में अपनी टॉपलिंग को रखें, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। बाकी बात कर लेता हूँ इसकी जो है लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में। तो इसके अंदर आपको जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 2000 से 2500 किलोग्राम की मिल जाती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो इसके अंदर 12 वोल्ट का सॉकेट है। ट्रॉली वगैरह में या पीछे किसी इंप्लीमेंट पर अगर आप लाइटिंग वगैरह ले जाना चाहते हैं, फिटिंग करना चाहते हैं, इसके साथ में इजीली कर सकते हैं। PTO की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर आपको डुअल PTO का ऑप्शन मिल जाता है। मैंने आपको बता दिया था 540 प्लस आपका 750 RPM डबल PTO का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी PTO की अगर बात करूंगा PTO पावर की, तो 33.6 किलोवाट की PTO पावर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल जाती है। तकरीबन आप कह सकते हो 45 HP के अबव की जो PTO पावर है वो इस ट्रैक्टर के साथ में आपको मिल जाती है। बाकी पीछे का जो लुक है, जो पिछला हिस्सा है, वो काफ़ी भारी भरकम और हैवी ड्यूटी इसका डिज़ाइन किया गया है। लिंकेज आप यहाँ पर देखेंगे बड़ी हल्की सी आपको दिख रही होंगी, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो इतनी ज़बरदस्त है। जो इसको यूज़ कर रहे हैं लंबे टाइम से वो ये कहते हैं कि इसके लंबे टाइम तक भी गुल्ले में भी चिक नहीं आती। इतनी ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी, इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर लगाई गई है। साइड में ये चैन और जैक सिस्टम का कॉम्बिनेशन दिया गया है ताकि कोई इंप्लीमेंट कैरी करे वो इधर उधर आपका हिले डुले ना। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने इस कमाल के ड्यूसफार के एग्रोलक्स 50 के बारे में जान लिया। फीचर कौन कौन से मिल जाते हैं, बाकी ट्रैक्टरों से किस तरीके से अलग है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, गियरबॉक्स कौन से वाला मिल जाता है, इंजन किस तरीके से अलग है, 4 व्हील ड्राइव का मैकेनिज्म किस तरीके से अलग है। अब मेन बात आ जाती है प्राइस की। तो इस ट्रैक्टर की जो प्राइस है वो तकरीबन आपको मैं बता देता हूँ, अराउंड आपको बता देता हूँ 10 से 11 लाख के समथिंग मिलेगी। एग्जैक्ट प्राइस के लिए आपको क्या करना होगा, अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट करना होगा और इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है, ऑन रोड प्राइस है, उसका पता आप लोग कर सकते हैं। ये एक अंदाज़ा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी उम्मीद करूंगा आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, लेकिन मैंने आपको सारा कुछ इसके अंदर कवर कर दिया कि कौन कौन से इस ट्रैक्टर के अंदर फीचर हैं। अब आपके दिमाग में एक जो सवाल चल रहा था कि क्या हम इस ट्रैक्टर को ख़रीद लें या हम इसकी तरफ चले जाएं, तो वो भी मैं उम्मीद करता हूं दूर हो गया होगा कि आप इस ट्रैक्टर की तरफ जाएं या ना जाएं। तो वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर देना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार रोमांचक वीडियो को लेकर, और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा हर वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और लाइक सब्सक्राइब फॉलो करने के लिए। धन्यवाद।